जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो एडिटेरिया की करंट अफेयर की बुक आई है उससे उसका सेट प्रैक्टिस चल रहा था। इसमें टोटल 15 सेट हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 का वीडियो देख चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसी कड़ी में अगला ये वीडियो है सेट प्रैक्टिस 2। तो आइए देखते हैं सेट प्रैक्टिस 2 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं उसके बाद बनाते हैं तो और अच्छा होगा, या आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गीदों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। ये रेड लिस्ट होता है, इसमें उसी जानवरों को ऐड किया जाता है जो संकटग्रस्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके दोनों का दोनों कथन क्या है, सत्य है। आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? इसको किया गया था 2016 में। आगे देखते हैं। एक तरफ प्रमुख दिवस है और दूसरे तरफ उसका थीम है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का थीम भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, ये इसका थीम नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, हर किसी का स्वागत है, ये बिल्कुल सही है। विश्व शरणार्थी दिवस, पूरा विश्व एक घर, ये दोनों के दोनों सही हैं, जबकि पहला क्या है, गलत है। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रुटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया। ठीक है। इसमें कह रहा है कि किस पूछा, असत्य कथन का चयन करना है। ये तो सत्य है। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया एवं इसका मुख्यालय जिनेवा। देखिए, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं, इसका मुख्यालय पड़ता है ब्रुसेल्स। जिनेवा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है, बेल्जियम में। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल कितने देश हैं, 31 देश का यह एक क्या है, संगठन है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? किसको दिया गया है? तो जाएंगे विक्रम मिस्त्री को। आगे देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको क्या कहा जाता है शॉर्टकट में, AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो यह विश्व बैंक द्वारा नहीं, किसके द्वारा जारी किया जाता है, IMF द्वारा। IMF द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत की 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। बिल्कुल सही। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है। इसमें क्या पूछा था, असत्य पूछा था। इसमें कौन कौन से असत्य है, तो ये पहला असत्य हो गया और तीसरा क्या है, असत्य है। इसमें क्या हो जाएगा, केवल 1 और, सॉरी ये नहीं, केवल 1 और 2, सॉरी इसमें क्या पूछा है, असत्य पूछा है। तो ये तो भारत का 0.49 रेटिंग के साथ LIC श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये तो सही है, यानी पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, पहला तो एक असत्य हो गया और दूसरा भी असत्य हो जाएगा। शीर्ष प्रदर्शन करता हूँ सिंगापुर और डेनमार्क और ये तीसरा सही है। इसमें असत्य कौन कौन हो जाएगा, पहला और दूसरा। चर्चा में रहा बिनसर। ठीक है, चर्चा में रहा बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाता है उत्तराखंड में। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी।
और यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं जनरल गुरमीत सिंह। कौन है? जनरल गुरमीत सिंह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? गैर नाटो में किसको किया है? तो केन्या को। किसको किया है? केन्या को। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949। ठीक है। आगे देखते हैं। इसका मुख्यालय हो जाता है कहाँ पे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया। ठीक है, ये सही है। जयपुर, वाराणसी नहीं होगा। जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। जयपुर को मिला है, मैसूर को मिला है, लेकिन वाराणसी को नहीं मिला है। किसको मिला है? मलप्पुरम को। मलप्पुरम। ठीक है। इसमें पूछा था सत्य कथन, तो पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा क्या हो गया? असत्य हो गया। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा। ये पूछा है विश्व निवेश रिपोर्ट, ये विश्व बैंक द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNCTAD। किसके द्वारा? UNCTAD माने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 15वें स्थान पर आ गया है। बिल्कुल सही है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI, फॉरेन क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% से घटकर 43 बिलियन डॉलर हो गया है। जबकि 43% से घटकर कितना हो गया? 28%। ये भी क्या हो जाएगा? गलत, यहाँ उल्टा दे दिया है। 43 बिलियन डॉलर से घटकर कितना हो गया? 28% अभी रह गया है। इसका में पूछा सत्य कथन, तो इसमें कौन सा सत्य हो जाएगा? सिर्फ इसमें दूसरा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 10वां का क्या हो जाएगा? 2। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या कर रहा है? 18वीं लोकसभा के बारे में। राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) में शक्तियां प्राप्त करता है। इसमें कितने कथन सही हैं? इसमें 3 कथन क्या है? सही हैं। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? ये हो जाएंगे डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलिमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। दूसरा कहता है थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया। इसमें क्या हो जाएगा? ये तो बिल्कुल सही है। और इसमें क्या कह रहा है कि हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलिमोन यंग को, फिलिमोन कैमरून, किनको कहा गया? कैमरून को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। इस प्रकार इसमें सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? केवल 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाइड्रो परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार है। इसमें हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा
थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम, क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न कथनों पर विचार करें। 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इन इटली में संपन्न हुआ। इसमें क्या पूछ रहा है। उसके बाद है G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। इसमें पूछा कि सत्य कथन कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, सत्य है, दूसरा क्या है, असत्य है। चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है, क्या है, थारिस ज्वालामुखी, इसका संबंध हो जाएगा मंगल ग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन का चयन करें। इसमें पूछ रहा है इसमें कौन सा कथन असत्य है। नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी यानी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना, ये क्या है, बिल्कुल असत्य है। और बाकी सब इसमें क्या है, सत्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है, बिल्कुल सही। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें कौन सा कथन चयन है, इसमें केवल पहला सत्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा यूनिसेफ इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने। आगे देखते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी, ठीक है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है, बिल्कुल सही। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, यह भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, बिल्कुल नहीं। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 के साथ 140वें स्थान पर हैं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें 1 और 2 क्या हो जाएंगे, सत्य कथन। आगे देखते हैं चर्चा में रहे कैनबिस, चर्चा में रहे कैनबिस इम्फेटामिन और एक्सटोमी का संबंध है, ठीक है। कैनबिस एम्फेटामिन और एक्सटोमी का संबंध है, ये नशीली दवाओं से, किससे है, नशीली दवाओं से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह चिनाब नदी से लगभग 1.178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, बिल्कुल सही। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, यह भी सही है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। इस तरह सभी के सभी कथन क्या हैं, सही हैं। आगे देखते हैं एक तरफ व्यक्ति का नाम है और दूसरे तरफ उनके पद और नियुक्ति का बारे में दिया हुआ है, ठीक है। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रोफेशनल गोल्फ, ये हो जाएगा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। और कपिल देव क्या बने हैं, ये गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। मनोज जैन ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंधक हैं। लोक दर्शन रेग्मी नेपाल में भारत के नए राजदूत, ये क्या है, ये कितने युग्म सही सुमेलित हैं, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी पहला दूसरा और तीसरा क्या है, सही सुमेलित हैं, यानी केवल 1 केवल 2 सभी 4, केवल 1 केवल 2 केवल 3, ये है केवल 3, माने 3 स्टार्टिंग के 1 2 3 क्या है, सही सुमेलित है। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम किस चीज़ में, तो पवन ऊर्जा में, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और उसके बाद गुजरात। आगे देखते हैं
निम्न कथनों पर विचार करें। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाले 100वां देश बन गया। बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP 15 के दौरान की गई थी। यानी ये दोनों के दोनों कथन क्या हैं? सॉरी, असत्य हैं, क्योंकि 100वां देश स्पेन नहीं बना है। और इसमें क्या पूछा है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 के दौरान की गई थी। ये भी गलत है। इसका क्या हो जाएगा? दोनों का दोनों कथन असत्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। होपेक्स, ठीक है, होपेक्स भारत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय और मिस्र की नौसेनानी एयरफोर्स के क्या होती है? संयुक्त अभ्यास है। किसका भी? ये भारत और मिस्र के बीच किस में होता है? एयरफोर्स में, ना कि नेवी में, एयरफोर्स में। यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। हाँ बिल्कुल सही। इसमें क्या हो जाएगा? सत्य कथन क्या हो जाएगा? केवल 2। हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र 1 क्या है? नागास्त्र 1 क्या है? ये हो जाएगा मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। आगे देखते हैं सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? इनके यहाँ के तो हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका के। क्या नाम है इनका? सिरिल रामाफोसा। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? K2-18b क्या है? यह एक्सोप्लैनेट क्या है? एक्सोप्लैनेट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024, क्या नाम है? तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा एडिज एल्बो पिक्स, क्या नाम है? एडिज एल्बो पिक्स क्या है? यह एक मच्छर है। समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? 6000 किसके द्वारा विकसित किया गया? ये किया गया है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में। हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी? इसको किया गया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट, ठीक है, प्लेनेट 9 क्या है? प्लेनेट 9 क्या है? हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह, ठीक है, हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है जिसका नाम है प्लेनेट 9। आगे देखते हैं विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका विषय हो जाएगा प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को, कौन सा विवाह है? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया? कौन सा देश बना है? इस बन गया है थाईलैंड। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? घोड़बंदर किला किस राज्य में? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। एकनाथ शिंदे जी वहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। आगे देखते हैं हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? ये हो जाता है आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। क्या हो जाएगा? आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेम, क्या नाम है? इंडिकोनेमा क्या है? यह है गैम्फोनेमाइड टाइटम का नया वंश। क्या है? सॉरी, गोम्फोनेमाइड्स
डाइटम का नया वंश। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सीलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया? ये हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। हाल ही में खबरों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में स्थित है? मुद्रल किला किस राज्य में है? तो हो जाएगा कर्नाटक में। आगे देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया है? किसके द्वारा किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया? किसके द्वारा किया गया है? तो स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान HEI के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रुवांग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में किस देश में स्थित है? रुवांग ज्वालामुखी हो जाएगा किस देश में हो जाएगा? रुवांग, ये हो जाएगा इंडोनेशिया। कहाँ हो जाएगा? इंडोनेशिया में। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? किसके लिए? तो बांग्लादेश के लिए। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता? किस चीज़ में? तीरंदाजी में। किस चीज़ में? तो ये हो जाएगा कांस्य पदक। कितना? 2 कांस्य पदक। किसके द्वारा? धीरज बोम्बदेवरा द्वारा। धीरज बोम्बदेवरा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? चलो आगे बढ़ो और जश्न मनाएं। चलो आगे बढ़ें और क्या करें? जश्न मनाएं। आगे देखते हैं लास्ट और 50वां क्वेश्चन। खालू बार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो हो जाएगा लद्दाख में। इस प्रकार आज हम लोगों ने सेट प्रैक्टिस 2 का क्वेश्चन 1 से लेके 50 तक देख लिए। बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं सेट प्रैक्टिस 3 के साथ। अगर आपने ड्यूटेरिया करंट अफेयर की बुक नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, या फिर आप जहां से करंट पढ़ते हैं करंट अफेयर का अपना रिवाइज कर लीजिए और सेट प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी आंसर में डाउट लगता हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका PDF ले सकते हैं, या हमारे वीडियो में यहाँ पे उसका आंसर भी देख सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।